जय भारत। आज से हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं और इस विज्ञान पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये विज्ञान जो आता है वो मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट से मिलकर आता है। कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का बुक आता है हमारे सामने वो मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है जीव विज्ञान और तीसरा सब्जेक्ट है हमारा भौतिक विज्ञान, जिसे क्रमशः इंग्लिश में इस प्रकार बोलते हैं। रसायन विज्ञान को कहते हैं केमिस्ट्री और फिर जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी और भौतिक विज्ञान को कहते हैं फिजिक्स। तो इसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो कैसे हम लोग इस चैप्टर को मैनेज करें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहला चैप्टर है, कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है ये चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण। तो चलते हैं चैप्टर पर। पहला चैप्टर है हमारा विज्ञान का, कक्षा 10वीं का विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विज्ञान मुख्य सबसे पहले चर्चा करते हैं विज्ञान किस प्रकार से बड़ा है हमारे कक्षा 10वीं में। तो जो विज्ञान का बुक आता है हमारे सामने वो 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। 3 सब्जेक्ट से देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है भाई। जो विज्ञान है जिसे इंग्लिश में हम लोग साइंस कहते हैं, क्या कहते हैं? साइंस। इंग्लिश में हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस जो है कक्षा 10वीं का वो मुख्य रूप से 3 सब्जेक्टों से मिलकर बना है। 3 सब्जेक्टों से। पहला है, ये देखिए 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। देखते हैं कौन कौन है। पहला है रसायन विज्ञान। पहला है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। रसायन रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारे सामने आता है जीव विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान। हाँ, तो देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट हमारे सामने आता है वो है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं। बायोलॉजी। और जो तीसरा सब्जेक्ट हमारे सामने आता है कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत वो आता है भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। यानी तीसरा जो आता है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बुक होता है विज्ञान का कक्षा 10वीं का, वह 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। पहला रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, और दूसरा जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और तीसरा भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनसे हमारा बुक बना है, तैयार हुआ है कक्षा 10वीं का विज्ञान। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान के ऊपर। पहले हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर मुख्य रूप से इसके बारे में है। रसायन विज्ञान के लिए हम लोग रसायन विज्ञान पर पहले अध्ययन करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे चैप्टर को। फिर उसके बाद से जीव विज्ञान पर जाएंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से जाएंगे भौतिक विज्ञान पर। ठीक है,
तो ये रहा इसका बुक विभाजन 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद से चलते हैं, मिलते हैं और समझते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और आज के लेक्चर में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या होता है, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। चूंकि हम लोग रसायन विज्ञान नहीं समझते हैं भाई, हमें रसायन विज्ञान बताइए। हमें रसायन विज्ञान नहीं पता है कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं तथा उनके बीच होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि रसायन विज्ञान क्या होता है भाई, हमें बताइए, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक गुणों एवं उनके बीच होने वाले रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का परिभाषा हो गया। उसके बाद से चलते हैं अपने चैप्टर पर, जो कि हमारे कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। चूंकि चैप्टर में सारा राज छुपा होता है, अगर चैप्टर के नाम आपका समझ आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ है। तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, ये उसके बारे में हमें पढ़ना है। और समीकरण के रूप में इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जैसे आप लोग सुने होंगे H2O यानी H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल बनता है। तो इस प्रकार से कि कैसे ये समीकरण के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, एक मिनट। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यानी इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ प्रयोग करते हैं और समझते हैं, जो कि आपके बुक में दिया है। 2-3 प्रयोग है। अगर आपको स्कूल में कराया जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं कराया जाता फिर भी आप इसे समझिए। इसमें क्या होता है, एक प्रयोग होता है। उस प्रयोग में एक मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक धातु होता है, उसका एक पतला सा वायर लिया जाता है। और इस जो प्रयोग दिया है हमें, उसमें बोला है कि इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। तो रेगमाल से हमें इसलिए रगड़वा रहा है कि इस पर कुछ जंग आ जाते हैं, जो कि अगर रगड़ देते हैं तो साफ हो जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शन जिससे होगा तो उसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी। इसीलिए इसने मैग्नीशियम रिबन को साफ कराया है। तो मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है और एक बर्नर लिया जाता है। बर्नर वो होता है, इसमें से उष्मा निकलती है, यानी गर्म कर जलाते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें से धुआं हुआ नहीं निकलता, इसलिए इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। बहुत ही अच्छा ये लैंप होता है, बर्नर होता है। तो उस प्रयोग में ये कहा है कि मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, उसके बाद से ले जाइए और बर्नर से जलाइए, इसको जलाइए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी उसी तरह लेकर के जलाइए। तो क्या करते हैं हम लोग, ले करके इसे जलाते हैं। जब जलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जलने लगता है, तार जो है वो जलने लगता है। जलते जलते इसका जो पदार्थ जो गिरता है, यानी जलने के बाद, उसे बोला है कि एक चीनी मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में इसे इकट्ठा कीजिए और उसे देखिए कि ये क्या है। तो हमें क्या हुआ, इसे जब हमने इसको जलाया तो जलाने के पश्चात हमें एक यानी
एक पाउडर प्राप्त हुआ, वाइट कलर का एक पाउडर प्राप्त हुआ, जो क्या है, इस मैग्नीशियम रिबन का पाउडर है, मैग्नीशियम रिबन का पाउडर है। इस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हमने जलाया वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसको जलने के पश्चात हम लोग क्या किए, इसको चीनी मिट्टी के बर्तन में लिए और देखे, इस प्रयोग में देखे। तो ये प्रयोग कहता है क्या, ये क्या है बताइए, ये क्या है। तो उसने फिर बताया है, प्रयोग ने बताया है कि ये इसी का पदार्थ है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हुआ, बिल्कुल रूप से, निश्चित रूप से हुआ, क्योंकि जब हमने वायु की उपस्थिति में इसको जलाया तो ये तार जो है, मैग्नीशियम रिबन का जो तार है वह एक पाउडर के रूप में बदल गया, एक पाउडर के रूप में बदल गया। इस पाउडर का नाम पड़ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका नाम था मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। तो ये था प्रयोग। इसी के कारण ये रासायनिक अभिक्रिया जो है, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसके द्वारा हमें एक पाउडर प्राप्त हुआ। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे प्रॉपर एक प्रयोग के द्वारा हमें समझाने की कोशिश किया गया है इस बुक में। तो इस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई जो कि मैग्नीशियम रिबन बदला मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये रहा पहला प्रयोग, और रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए प्रयोग यह था। अब आइए एक प्रयोग और है जो कि हमारे दिनचर्या में होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि दूध से दही बन जाता है, ये कैसे संभव होता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया के ही कारण दूध से दही बनता है। इसमें भी क्या करते हैं कि हम लोग जब दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, दही को डाल देते हैं, तो कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि दही जम जाती है, यानी दही बन जाता है। तो ये यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके माध्यम से हमें दही प्राप्त होता है। तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं। अगर पूछा जाए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना उसका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। हमारे चारों ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, दही, दूध से दही बनना, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आइए और चलते हैं, समझते हैं और कुछ एक ये समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं। अब देखते हैं, चूंकि रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यानी कोई भी पदार्थ है, उसके रंग में, उसके बनावट में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया निश्चित रूप से हुआ है। आप लोग इस प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। इसे मिटाते हैं और समझते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ लिया, अब समझते हैं समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी समीकरण। समीकरण तो समीकरण और कुछ नहीं, तो समीकरण और कुछ नहीं, जो अभिक्रिया होती है उसके निरूपण की एक प्रक्रिया है। समीकरण द्वारा हम लोग लिखते हैं उस जो ये रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया होती है, उसी को लिखते हैं एक समीकरण के द्वारा। उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। वो देखते हैं आगे कैसे लिखते हैं। जैसे इस प्रयोग में हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, और उससे हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यदि इसको लिखा जाए तो शब्द के रूप में लिखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा इसका विवरण हो जाएगा। जैसे कि हम ये कहेंगे कि हमने मैग्नीशियम रिबन का एक तार लिया, उसको वायु के उसे क्या किया कि उससे रगड़ा, ये रेगमाल से रगड़ा, उसके बाद से क्या किया कि वायु की उपस्थिति में बर्नर से जलाया, जलाने के बाद से एक बर्तन लाया, उसमें इसका पाउडर जो हुआ इकट्ठा किए और ये पाउडर में बदल गया। इस तरह से काफ़ी तरह की बातें होंगी जो कि जिसका विवरण काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, जिसको समझना
बहुत आसान नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करते हैं कि कैसे ये मैग्नीशियम रिबन का जो है कैसे पाउडर में बदल गया, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं वास्तव में समीकरण कैसे हम लोग लिखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले समीकरण लिखने के लिए हमारे पास दो विधि थी। पहला शब्द निरूपण, यानी शब्द के रूप में लिखना। तो शब्द के रूप में कैसे लिखते हैं, यानी शब्द के रूप में इस तरह लिखते हैं, मैग्नीशियम रिबन। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन। अब किसके उपस्थिति में हमने जलाया, किसके उपस्थिति में जलाया, वायु की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिए एक बात और आपको समझा, पहले इसको लिखते हैं, समीकरण कैसे लिखा जाता है उसको मैं बताता हूँ। इसे मिटाते हैं। अच्छा, प्लस यहाँ पर इसलिए दिया जाता है, प्लस समीकरण में दिया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम के अलावा एक और प्रकार का इधर पदार्थ है हमारे साथ, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया था, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का पदार्थ है हमारे साथ इस अभिक्रिया में। यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन। ये शब्द निरूपण, एक मिनट में आपसे समझाता हूँ बढ़िया से। तो समीकरण सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शब्द निरूपण के द्वारा, यानी शब्द के रूप में समीकरण को लिखा जाता है। यानी जो अभिक्रिया होती है उसको शब्द के रूप में लिखा जाता है, यानी छोटा करके, यानी कि पूरा ब्यौरा नहीं, छोटा करके उसे लिखा जाता है। तो उसे कैसे लिखा जाता है हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, उसी प्रयोग हम लोग लेंगे, यहाँ पर समझेंगे उसका समीकरण लिख करके। वो प्रयोग था क्या, मैग्नीशियम रिबन लिए थे। तो हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम रिबन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन लिखिए या नहीं लिखिए, मैग्नीशियम था हमारे पास, मैग्नीशियम लिए प्लस। अब ये प्लस क्या प्रदर्शित करता है, प्लस यह प्रदर्शित करता है कि इसके अलावा एक और प्रकार का पदार्थ है हमारे पास जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम लोग जलाए थे इसे, मैग्नीशियम रिबन को। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब देखिए ये, इसे हम लोग क्यों लगाते हैं इसको भी मैं समझाऊंगा। इसको लगा करके यहाँ आ जाएगा, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, वो चूर्ण प्राप्त हुआ था, यानी पाउडर जो प्राप्त हुआ था वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारे प्रयोग में दिया गया था। और उसी ने हमको बताया कि, चूँकि हम तो प्रैक्टिकल किए नहीं, तो उसने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, उसका पाउडर प्राप्त हुआ है, उसका चूर्ण प्राप्त हुआ है। तो हमें प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम रिबन का, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये बनावट, इसी को समीकरण बोलता है, समीकरण के रूप में, यानी किसी अभिक्रिया का शब्द निरूपण, यानी छोटा करके दिखा देना कि ये कैसे ये बदला है दूसरे पदार्थ के रूप में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके शब्द के द्वारा, या फिर समीकरण हम आगे बताएंगे, शब्द के द्वारा ये बता देना कि किस प्रकार से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में वो बदला है, इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं इसे प्लस क्यों। तो प्लस ये दर्शाता है कि इसके अलावा इसके साथ एक और पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन है, और ये एरो हमें बताता है, यानी ये तीर बताता है कि इस पदार्थ से ये पदार्थ बना। और चूंकि ये उल्टा नहीं हो सकता, इसका जो बड़ाग्र है, यानी जो इसका नोक है, वह सदैव उसके तरफ होगा जिसमें वो पदार्थ जिसमें बदला है, जिसकी ओर बदला है। ठीक है, तो ये किसमें बदला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए उसके ओर है। ठीक है, अब देखिए इधर, जिस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस
पदार्थ में हमें अभिक्रिया हुई है उसे बोलते हैं क्या, अभिकारक। जिसे अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक इसे बोलते हैं। एरो सदैव उसकी ओर लगाते हैं जो पदार्थ बना होता है उसकी ओर। इसे जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है, उत्पाद। उसे क्या बोला जाता है, उत्पाद। तो ये जो एरो रहेगा सदैव उत्पाद की ओर रहेगा। ये हमें ये बताता है कि ये जो उत्पाद हमें मिला है वो इससे मिला है, यानी इस वस्तु से, यानी अभिकारक से उत्पाद बना है। ठीक है, तो ये बाणाग्र यानी ये एरो का जो नोक है वो सदैव उत्पाद की ओर रहता है, उल्टा नहीं आप कर सकते। तो ये रहा रासायनिक समीकरण शब्द निरूपण के पहली विधि है हमारा शब्द निरूपण, यानी शब्द के रूप में समीकरण ये था हमारा, जिन पदार्थों में अभिक्रिया होती है, यानी जो पदार्थ दूसरे रूप में बदलता है उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और हाँ, अभिकारक को सदैव बाएं ओर लिखा जाता है, बाएं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। और उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, यानी दाहिने ओर लिखा जाता है, राइट हैंड साइड। ये रहा आपका अभिकारक और ये रहा उत्पाद। ये रहा मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाए और ये किस में बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, उत्पाद में बदल गया, हमें एक उत्पाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा एक नया पदार्थ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन से। तो ये रहा पूरी समीकरण को एक शब्द निरूपण के शब्द के रूप में प्रदर्शित करना, जो कि रासायनिक समीकरण के रूप में आता है। इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हमारे पास एक विधि और है, पहले इसका स्क्रीनशॉट फिर आगे समझते हैं उस विधि को। दूसरी विधि है हमारे पास, दूसरी विधि है वो क्या, कि जो पदार्थ हम ले रहे हैं उसके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके उस अभिक्रिया का विवरण दे देना, चूँकि हम देखें कि लोगों ने देखा कि इस तरह से लिखना आसान नहीं है, इससे और आसान विधि क्या हो सकती है। तो इससे और आसान विधि हमारे पास आई और रासायनिक सूत्र को लिख करके जो कि अभिक्रिया का विवरण दिया जाता है वो। तो रासायनिक सूत्र हम लोग पता होगा, मैग्नीशियम का होता है Mg होता है और ऑक्सीजन का होता है O2 होता है। तो इस प्रकार के जो ये सूत्र रहते हैं इसका प्रयोग करके हम लोग लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो कि ये सबसे सरलतम विधि होती है। भाई उस तरह से तो आप शब्द में लिखेंगे तब तो 10th 12th पार कर देंगे। तो इस रूप में नहीं लिखना है, हमें काफ़ी देखने को मिलता है कि वो सूत्र रूप में लिखने को मिलता है, हमको सूत्र रूप में हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है दूसरा विधि, क्या दूसरा विधि आता है हमारे पास, वो है रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके किसी समीकरण को लिखना, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण देना, किससे, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके, यानी सूत्र प्रयोग से। यहाँ लिखते हैं हम लोग, मार्कर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। सूत्र प्रयोग से कैसे दिया जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण, ये देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो प्रयोग हमने किया था मैग्नीशियम रिबन वाला, उसका सूत्र हम लोग देखते हैं क्या होता है। मैग्नीशियम का सूत्र हमारे पास होता है Mg होता है, जिसे Mg से मैग्नीशियम को प्रदर्शित किया जाता है, ये आपने देखा होगा। और ऑक्सीजन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, O2 से। ये होता है, इसका सूत्र होता है, ये होता है मैग्नीशियम का, ये होता है ऑक्सीजन का सूत्र होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो जानते होंगे 9वीं में 8वीं में,
तो ये रहा सूत्र। अब इसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे छोटे से छोटे रूप में लिखा जाए कि हमारे पास ये वाला प्रोसेस हमें मिल जाए कि भाई मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो इसके लिए हम लोग उसी जो प्रयोग किए थे उसी को हम लोग विवरण यहाँ पर देते हैं। वो क्या था, हमने लिया था मैग्नीशियम, क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम रिबन का मतलब तार होता है यार पतला सा, तो वो था मैग्नीशियम। और क्या लिए थे हमारे पास, प्लस, चूँकि प्लस ये दिखाता है कि इसके अलावा एक और प्रकार का पदार्थ है, इसकी उपस्थिति में हम लोग उसका दहन करते हैं मैग्नीशियम रिबन का, वो है ऑक्सीजन। तो प्लस करके हम प्लस योग दिखाता है, यानी अभिकारक और भी हैं, केवल एक ही नहीं है, एक और अभिकारक है इस अभिक्रिया में, वो है ऑक्सीजन। तो इसे हम लोग ऑक्सीजन लिखते हैं। देखिएगा कितना छोटा ये होगा, इससे छोटा होगा तो कितना आसान हो जाएगा ना इस समीकरण को देना, यानी इससे ये प्रदर्शित करना कि इस पदार्थ से ये पदार्थ बना है। तो उसके बाद से हम लोग देखते हैं जब दहन होता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है क्या, वो प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे MgO से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना लंबा चौड़ा हम लोगों ने समीकरण दिया था और ये कितना छोटा सा समीकरण हो रहा है। तो क्यों ना इसी का प्रयोग करके हम लोग केमिस्ट्री पढ़ा जाए। तो यही था वो रीजन कि इस शब्द निरूपण के बजाय हम लोग इस सूत्र प्रयोग से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण दें। तो ये विधि पास हुई, हम लोग इसी के रूप में अक्सर रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं, जो कि आप देखे होंगे, वो आपके बुक में भी है। तो ये था रासायनिक समीकरण लिखना, जिससे पहला विधि था शब्द निरूपण और दूसरा विधि था हमारा सूत्र का प्रयोग करके, यानी रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके। अब एक बात और, ये हाँ यहाँ देखिए, ये जो जिससे पदार्थ बनता है, जिससे बदलता है, यानी मान लीजिए ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, तो दो पदार्थ है ना, तो इनके बीच प्लस लगेगा, यानी इसके अलावा एक और प्रकार का पदार्थ है जो कि इसके साथ है, और इन दोनों पदार्थों से मिल करके बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, एक पदार्थ बन रहा है, यानी इन दो पदार्थों से मिल करके एक पदार्थ बन रहा है। तो इधर का पदार्थ यानी जिनसे मिलकर बन रहा है उसे कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। इसे कहेंगे अभिकारक, दिखाई दे, हाँ अभिकारक, इसे कहेंगे अभिकारक। और इधर जो बनता है, जो पदार्थ बन जाता है, उसे कहते हैं उत्पाद, जो हमें प्राप्त होता है। मैग्नीशियम को जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो क्या है, उत्पाद है। हमारे सामने ये क्या है, उत्पाद है, इसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। और ये जो तीर हम लोग लगाते हैं, ये सदैव किसकी ओर रहता है, इसका बड़ाग्र, यानी इसका ये जो नोक होता है वो सदैव उत्पाद की ओर रहता है। ये नहीं कि इसको इधर कर दे भाई, अभिकारक की ओर नहीं रहेगा, ये रहेगा तो केवल उत्पाद की ओर रहेगा, अभिकारक की ओर नहीं हो सकता, नहीं तो ये उल्टा रिएक्शन दे देगा भाई, तो ये संभव नहीं है। और ये अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं तो समीकरण पूरी तरह से गलत हो जाएगा और हम एग्जाम में 0 नंबर पाकर आ जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। एक बात और यहाँ पर, अब एक प्रकार का और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, वो है संतुलित करना। यानी ये जो हम समीकरण लिखे हैं, क्या ये समान मात्रा है। मैग्नीशियम रिबन हम लोग लिए थे, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन लिए थे, तो क्या इधर मैग्नीशियम उतना ही है और ऑक्सीजन उतना ही है, यानी इसका मात्रा जो लिए थे वो समान है, नहीं समान नहीं है, तो इसे संतुलित करना भी एक प्रकार का वो स्किल है। अगर संतुलित नहीं करते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, इसके बारे में कल देखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे पास कक्षा 10वीं का विज्ञान आता है वो किन किन सब्जेक्ट से मिलकर बना है। हमने देखा कि रसायन विज्ञान और फिर जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से मिलकर हमारा
ये विज्ञान बना है, कक्षा 10वीं का विज्ञान बना है। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा की कि रसायन विज्ञान के ऊपर, यानी रसायन विज्ञान पर हमने चर्चा किया। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमें समझी और रसायन विज्ञान को भी समझा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को भी हमने समझा एक प्रयोग के द्वारा, जो कि आपके बुक में दिया है मैग्नीशियम रिबन वाला, आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद से हमने देखा कि किसी अभिक्रिया का विवरण देना काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा शब्द के रूप में, कि हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसे रगड़ा, साफ किया, उसे जलाया, उसे ये पदार्थ मिला, वो हुआ, ये हुआ। तो इन सबों को चक्कर में न पड़ के हम कैसे विवरण छोटे से छोटे शब्दों में दे सकते हैं, तो ये विवरण कहलाता है समीकरण लिखना, समीकरण के रूप में विवरण देना, यानी विवरण को छोटा करके लिखना समीकरण कहलाता है। तो पहला समीकरण हम लिखते हैं शब्द निरूपण में। तो शब्द निरूपण में हम सीधे मैग्नीशियम को यानी शब्द के रूप में लिखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा एक और विधि होती है, वो होती है सूत्र का प्रयोग करके किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण देना। वो है हमारे पास, यानी हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, तो मैग्नीशियम का होता है सूत्र, यानी उसका सूत्र प्रयोग करके हमने लिखा इसका समीकरण। मैग्नीशियम का होता है Mg होता है, Mg से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र Mg होता है मैग्नीशियम का। और ऑक्सीजन का होता है O2, ऑक्सीजन का होता है O2। तो यहाँ पर हमने इसको जो अभिक्रिया हुई हमें प्रयोग द्वारा, उस अभिक्रिया का विवरण हमने छोटे से छोटे शब्दों में, यानी रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके हमने दे दिया छोटे से छोटे शब्द में। हमने समझा ये बाड़ाग्र क्यों इसकी ओर प्रदर्शित होता है, कि इसकी नोक केवल उत्पाद की ओर होती है, अभिकारक की ओर नहीं हो सकती है। और जो जिस पदार्थ से बनता है, जिस पदार्थ को हम लोग लेते हैं बनाने के लिए, जैसे इधर हम लोग लिए थे मैग्नीशियम रिबन को, तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और इसके अलावा एक और पदार्थ है ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और ये प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है, उसका योग होता है ताकि मैग्नीशियम के अलावा एक और प्रकार का पदार्थ है हमारे पास, वो है ऑक्सीजन, यानी दो मिल करके, दो जुड़ करके बन रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये योग को दर्शाता है, यानी इसके साथ एक और पदार्थ है। उसके बाद से ये दिखाता है उत्पाद को, कि इससे ये बना है। उत्पाद क्या कहलाता है, जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है अभिक्रिया के पश्चात, उससे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे इस जो चैप्टर है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में प्रॉपर चर्चा किया और समझा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम ये देख लिए हैं। बाकी एक चीज़ और, जो हम लोग अभिकारक को लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर लिखते हैं, किसे, अभिकारक को, और दाईं ओर लिखते हैं उत्पाद को, यानी राइट हैंड साइड में लिखते हैं उत्पाद को, प्रोडक्ट को लिखते हैं राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से होता है ये समीकरण लिखना। इसी तरह से अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है, समीकरण गलत हो जाएगा और एग्ज़ाम में कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस ध्यान देने वाली बात है। एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद से फिर क्लास को एंड करते हैं। तो ये रहा आज के इस लेक्चर में क्लास 10th का साइंस यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। बाकी हम लोग मिलते हैं कल हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे संतुलित किया जाता है, इस समीकरण को संतुलन करना, यानी रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन कैसे होता है, इसे किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, बाकी सब बढ़िया। ठीक है, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय भारत।